जवाब देता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर शैली में, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। तो अब क्या दिया है, अंगद क्या कहता है? अंगद कहता है कि जाति वानर, जाति वानर, कि जाति से मैं वानर हूं। और क्या कहा है, लंक नायक, लंक नायक। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक लंक नायक तो क्या है, लंका का नायक रावण है, और एक लंक नायक दूत लिख दिया आगे। तो हो सकता है कि भविष्य में लंका का नायक राम बने तो मैं उनका दूत हूँ। संकेत एक लक्षण टाइप में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो कहता है कि जाति से वानर हूँ और लंक नायक है रावण दूत, श्री राम का मैं दूत हूँ। क्या दिया है, अंगद नाम है, कि मेरा अंगद नाम है, अगर तुमने सुना हो तो, और श्री राम का दूत हूँ और जाति से मैं वानर हूँ। अपना परिचय बताता है। क्या कहता है, कि तू वानर, जैसे उसने कहा भाई जाति से मैं वानर हूं, तो रावण क्या कहता है कि तू वानर कहां से आ गया, कि जो वानर आया था उसकी तो हमने पूंछ में आग लगा दी थी, उसको तो जला दिया था, उसको तो मार दिया था। ऐसी डींग आग रहा था रावण, जैसे अंगद को कुछ पता ही नहीं है। अरे अंगद को सारे कुल खानदान में ही था हनुमान, उसके में सारी चीज का पता था उसको, लेकिन रावण कह रहा था कि कौन है बांध के हम दे पूछी सब दही। कौन है वह, कि एक बात बता, तू वानर है तो फिर पहले जो आया था वो कौन था? अरे पहले हनुमान गया था, वो भी वानर था। तो क्या दिया है, कौन है वह बांध के, तो फिर जो पहले आया था जिसको हमने बांध लिया था, रावण अपनी बड़ाई कर रहा है कि जिसको हमने बांध लिया था, देह पूंछ सबे दही, कि उसकी देह और उसकी पूंछ सबको हमने जला दिया था। मतलब रावण ने कही है अंगद से, अंगद के अंदर एक भय उत्पन्न करना चाहता है कि शायद हनुमान की पूंछ और शरीर जला दिया तो ये भी भाग जाएगा, लेकिन वो डरने वाला नहीं। तो उसने कहा, रावण ने कहा कि कौन है वह बांध के, कि पहले जो वानर आया, अगर तू जाति से वानर है तो पहले आया वो कौन था जिसकी हमने क्या कर दी, उसके शरीर और पूंछ को जला दिया था। तो क्या कहता है, अंगद कहता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, मेरे नहीं जचती कि उसका देह जला दी, उसकी पूंछ जला दी। क्योंकि हनुमान जी की पूंछ को जलाना ऐसे ही नहीं है। हनुमान जी की पूंछ तो, हनुमान जी के पास क्या थी, अष्ट सिद्ध और नवनिधि, 8 सिद्धियां नवनिधियां हैं हनुमान जी के पास। इसलिए उसकी पूंछ को जलाना और उनकी देह को जलाना तो क्या है, कल्पना से परे है। क्यों कि जिसके पास 8 सिद्धि हैं और नवनिधि है, वो छोटे से छोटे मशक का रूप धारण कर लेता है, मच्छर का, और बड़े से बड़े हाथी का रूप धारण कर लेता है। लंका में जब घुसा था तो हनुमान जी बन के थोड़ी घुसा था, ऐसे कौन घुसन देता उसको, मशक का रूप धारण किया, मच्छर का फक देने से घुस, क्योंकि क्या था, अष्ट सिद्धि थी उसके पास, नवनिधि। और जब गया था लंका, जब सुरसा बदन पीठ पिस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, तो सुरसा नाम की जो लंकिनी थी उसको भी हनुमान को रोक लिया था। तो 100 योजन का मुंह फाड़ दिया उसने, बोला नहीं मैं तो खाऊंगी तुझे। क्यों, बहुत दिन के बाद ऐसे मोटो ताजा आहार मिलो हनुमान जी है। तो फिर लंकिनी सुरसा ने सोचा कि आज तो मैं पेट भोजन भर के मिल जाएगा है, तो खा लूंगी इसको। बोला नहीं
मैं तो तुझे खाऊंगी। निवेदन किया था हनुमान जी ने कि ऐसा मत कर, मैं जिस काम को जा रहा हूँ मेरे मालिक की इच्छा है, उनका वैसा आज्ञा है, उसको मैं कह दूँ, उसके बाद में तू खा लेना। बोलो नहीं, बोल नहीं तो तू खा ले। तो फिर हनुमान जी क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं, इसीलिए उसने कितना 100 योजन अपना शरीर कर लिया। जैसे जैसे शरीर बढ़ाता गया हनुमान, और सुरसा का मुंह खुलता गया है, ऐसी लगी जैसे पूरे संसार को निगलने वाली है। हनुमान जी ने सोची कि अब मोड़ो तो खुल गोया को, अभी जब खींचेगी जब तक तो मैं घुस, और कान मुँह, क्यों कान के छेद भी चौड़े होंगे, सीधी बात है कि मुँह चौड़ा हुआ तो कान के छेद भी चौड़े होंगे। इसीलिए भगवान ने छोटा रूप धारण किया हनुमान ने, और सीधा घुसा, और घुस के कान में लेकर हाथ जोड़ दिया कि मान गई सुरसा। बोल मैं तुम्हें अजय वरदान देती हूँ कि तुम जाओ, तुम्हारे काम में सफलता तुम्हें मिलेगी। तो उसका भोजन भी बन गया और कान में होके निकल के पार भी हो गया। तो हनुमान जी तो अतुलित बलधाम हैं, बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, बल का धाम है, अपरंपार है उनके अंदर बल। तो क्या दिया है, और पूंछ की तो कमाल है उनकी, पूंछ का तो कमाल है, आगे थे तो मारे जो मारे, लेकिन पूंछ की अंटी में जो आग हो आए तो छोड़े ही ना, नहीं। क्योंकि रावण को बड़ा गुस्सा आया था उस समय कि कैसा वानर है जो मतलब जो जा रहा है उसी को परास्त कर रहा। अशोक वाटिका थी, अशोक वाटिका को भी शोक वाटिका में बदल दिया है, सारे राक्षस जो थे सबको मार दिया। रावण के पास खबर पहुंची कि महाराज बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी, वो तो ये पछाड़े देवे चले मारे। तो उसने 4 प्रकार की सेना भेजी, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल, चारों की चारों प्रकार की सेना। हनुमान जी समझ गए कि अब बहुत मुश्किल है, लेकिन हाथी भिड़ाए, रथ से रथ पटके, मतलब घोड़ा पे घोड़ा दिए, सारी सेना तितर बितर कर दी। और पीछे जो आया वो अपनी पूंछ से लपेटे धाम। तो संदेशवाहक जब पहुँचे रावण के पास, बोला आ गए, बोल क्या खबर है, बोला हनुमान, बोल बानर पकड़ा गया। अरे बोल साहब कहाँ पकड़ो गए, वो तो माँ का माई। बोल क्यों, बोल 4 प्रकार की सेना, बोल 4 प्रकार की सेना तेरी माँ का माई पड़ी है, देखा सब मर गई। अरे बोल साहब, बोलो उनका वो तो बहुत बड़े बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, सामने से टिकने ही नहीं देते हैं। तो रावण कहता है कि सामने से नहीं टिकने देते तो बेवकूफ होकर तुम पीछे से वार करते। बोल पीछे और भी बड़ा कमाल है, आगे से नहीं, पीछे तो वो पीछे तुम कहते हो, पीछे जो गया है वो तो बुरी तरह से मारे हुआ। क्यों, पूंछ का उसका विकराल रूपदार था, जहाँ कितनी लंबी होनी है, कहाँ कौन लपेटना है, वो सारे के सारे पूंछ के बल, पूंछ का उसका कमाल है। उसके बाद में अमर सेना भेजी थी रावण ने, भूल जाओ, बोला अमर सेना का मतलब जो मरती नहीं, ऐसी सेना भेज दी। बोला आपके तो बजरंग बली मार के ही आएंगे बंदर को। तो फिर अमर सेना गई, हनुमान समझ गया, बोली ये सेना मरेगी तो है नहीं, अमर है, अब या कैसे युद्ध लड़ूं। तो युद्ध उसने कहा अमर है, बात ठीक है, लेकिन अब लड़ना तो पड़ेगा। अब बात यह है कि अमर सेना थी तो मरेंगे तो है नहीं, लेकिन दुख कितना मिलेगा उनको भी टेंशन था। क्यों, बोले मारे को ज़्यादा घसीटे को कम है, तो मरेंगे तो है नहीं, वरदान तो है अमर रहने का, तो दुख कितने पाएंगे हम, उनको वो चिंता। तो हनुमान ने कहा कि ठीक है आने दो, कि वो मरने वाले तो है नहीं, अमर है, तो लपेटा पूंछ में और ऐसे फेंका, ऐसे कि जैसे जो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, उससे ऊपर चले गए, अमर के अमर हो गए, और यहाँ से सत्यानाश हो गया, सबका साफ कर दिया सबको। रामा हाँ बोला, वो अमर हो गए, वो अब वो मरे भी नहीं और अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर भेज दिए, क्योंकि वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकते, तो वो उनका कलेश काट दिया उन्होंने। तो रावण को बड़ी चिंता हुई कि भाई ऐसा कैसा योद्धा है ये
जो जिसका हाथ भी काम करता है तो पीछे से पूंछ भी काम करती है। अब जब हनुमान जी की पूंछ को नाम ले ना, जब रावण की गुस्सा आवे है, बोल हनुमान की पूंछ, बोल राम मत लो हनुमान की पूंछ का। वैसे भी पूंछ का मतलब क्या होता है? पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। अपन कहते हैं ना यार फलाने आदमी की बड़ी पूंछ है, पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो हनुमान जी की पूंछ का नाम लेते ही हनुमान जी की मूंछ नीचे जाए उसकी, रावण की तो रावण को बड़ा बुरा लगता था जैसे हनुमान जी की पूंछ की बात चलती थी। तो अब देखिए क्या कहता है अंगद, तो क्या दिया है कि जैसे रावण ने कहा, रावण ने क्या कहा कि कौन है वह बांध के हम दे पूंछ सब दही। भाई तू ये कह रहा है कि मैं जाति से बानर हूँ, तो एक बात बता कि जो पहले बानर आया था वो कौन था? रावण पूछ रहा है अंगद से। और जिसकी हमने क्या कर दी, देहे पूछ सब दही। दही का मतलब जलाने से है कि जिसका शरीर और पूंछ हमने जला दी थी वो कौन था? फिर तू अगर ये कहता है कि मैं जाति से बानर हूं तो वो कौन था? अंगद से पूछता है रावण। और उसके बाद में क्या कहता है? अब अंगद जवाब देता है रावण को, क्या दिया है? लंक जार सहार अक्ष गयो सो बात वृथा कही। कि रावण तू झूठ बोल रहा है कि जो बानर आया था उसको तूने जला दिया, उसके शरीर को जला दिया, उसके पूंछ को जला दिया। तू गलत बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद जिंदा है। जो पहले बानर आया था ना वो तो जिंदा है। और उसने क्या दिया? लंक जार, कि तू झूठ बोल रहा है। लंक जार कि उसने तेरी लंका को जला दिया। अंगद कहता है कि उसने क्या किया? तेरी लंका को जला दिया। सहार अक्ष, सहार अक्ष, और तेरे अक्षय कुमार पुत्र को मार दिया। झूठ बोल रहा है तू कि तेरे अक्षय कुमार को सहार, सहार का मतलब खत्म कर दिया। और गयो सो बात वृथा कही। वृथा, वृथा का मतलब बेकार। जो तू कह रहा है ना भाई, जैसे रावण के यहाँ से जब हनुमान जी गए थे रामादल में, तो हनुमान जी ने ये बात बताई थी। कौन सी वाली? कि मैंने लंका जला दी, रावण का पुत्र अक्षय कुमार मैंने मार दिया, तो सो बात वृथा कही। तो ये क्या बात बेकार कही थी उसने रामादल में जाके, हनुमान जी ने? क्या सत्य नहीं है ये? तू झूठ बोल रहा है कि उसकी देह को जला दिया, उसकी पूंछ को जला दिया। उसने तो ये कहा था कि मैंने लंका को जला दिया, लंका में रावण का पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया, और बचे कुचे जो राक्षस थे उनको भी मैंने मार दिया। क्या ये व्यर्थ बात है या सही है? अंगद पूछता है रावण से। अब रावण घबरा गया कि इसको तो सारी बात का पता है। इसका मतलब कि जिस वानर को तूने कहा है कि मैंने मार दिया वो मरा नहीं, आज भी जिंदा है। आगे क्या कहता है? अब अंगद से पूछता है कौन? रावण क्या कहता है? कौन के सुत, कि तू किसका पुत्र है? तू किसका पुत्र है? अंगद से पूछता है रावण कि कौन के सुत? तो अंगद कहता है बाली के, कि मैं बाली का पुत्र हूं। और वे कौन बाली? फिर रावण ऐसे पूछता है अंगद से जैसे बाली को जानता ही नहीं। अरे बाली को खूब जानता है रावण। 6 महीने कांख में दबा रखो रावण, 6 महीने कांख में दबा के रखा था रावण को। लेकिन रावण ऐसे पूछ रहा था अंगद से जैसे वो बाली को जानता ही नहीं। तो क्या दिया है कि कौन के सुत, कि किसका तू पुत्र है? बाली के। तो अंगद ने कहा मैं बाली का पुत्र हूं। वह कौन बाली? तो रावण कहता है कि कौन है बाली? तो फिर अंगद क्या कहता है? ने जानिए, ने जानिए। क्या तू बाली को नहीं जानता? रावण से अंगद पूछता है कि तू क्या बाली को नहीं जानता? झूठ बोल रहा है, बाली को नहीं जानता। अब देखिए क्या कहता है,
अंगद याद दिला रहा है उसी बात को। अब शर्मिंदा होगा रावण, तो वो क्या कहता है, काख चाप। काख चाप, चाप का मतलब होता है दबा कर रखना। कांख माने जो अपनी कांख होती है भुजा के नीचे, समझ लो आप। तो काख चाप तुम्हें सो सागर साथ नहा बखानिए, कि वही बाली जिसने तुमको क्या किया था, अपनी कांख में दबाकर 7 समुंदरों में नहाता हुआ फिरा था, वही बाली का पुत्र हूँ मैं अंगद। तो रावण घबरा गया, अरे बोले मेरी तो या कुछ पतो है, यही चीज तो याद दिलाई थी अंगद ने कि भूल गया, क्योंकि वैसे बाली बलवान था, किष्किंधा का राजा था, बाली ऐसा नहीं था। लेकिन सुग्रीव थोड़ा सा छोटा भाई जो था वो उसकी सीधा साधा था, उसकी गलती भी नहीं थी वैसे, लेकिन वो जो हुआ परिस्थितियों की देन था, इसीलिए सुग्रीव का पक्ष लेना पड़ा श्री राम को, और श्री राम ने बाली को मार दिया। नहीं ऐसे मरने वाला नहीं था, बाली में वरदान था बाली को कि जो भी उसके सामने जाएगा ना उसका आधा बल खींच लेता था, वरदान था। तो कैसो भी आधा तो वैसे ही रह जाओ, डबल हो जाओ। अब जब डबल आदमी हो जाए वो बल में, तो फिर कौन जीतने देगा ये बाली को। लेकिन इसीलिए प्रभु श्री राम ने पेड़ की ओटक में रह के बाण चलाया था, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसको पता लग गया तो मेरा बल भी आधा चला जाएगा, फिर वो नहीं मरता। तो ये बाली ने उस समय कही गई थी बात, राम से पूछा था कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, आप कौन हो, किस लिए आए हो। कि सीता मेरी जो धर्म पत्नी है उसको सीता उसको रावण लेके गया था, तो रावण की खोज करने के लिए मैं यहाँ निकला हूँ। तो बाली ने क्या बात कही थी, बाली ने कहा था बस, बोल बस इतनी सी बात थी, बोल रावण को खोज करने के लिए इतनी बड़ी। अरे मुझसे कहते रावण को तो 6 महीने काख में दबा के रखा था मैंने, क्या कौन सी खेत की मूड़ी है राम है, और तुम कहते हो मैं अभी जाके उसको पकड़ लाऊंगा। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तो प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए प्राणांत हो जाता है उनका। तो देखिए क्या दिया है कि कहता है अंगद कि काख चाप तो मैं जो, कि वही बाली का पुत्र हूँ मैं जिसने अपने काख में दबाकर तुम्हें सागर समुंदर 7 नहात बखान। 7 नहात इसका मतलब कि 7 सागरों को पार करते हुए नहाता हुआ घूमा था बाली काख में दबाकर रावण को, उसी का पुत्र हूँ मैं अंगद, मेरा नाम है। अपना जवाब दिया उसने, और आगे क्या कहा। अब रावण पूछ रहा है अंगद से कि है कहाँ वह वीर, कि बाली मर गया, इसलिए अब वो क्या पूछा है कहाँ वह वीर, कि एक बात बता अंगद कि आप कहाँ है वो बाली। क्या दिया है कहाँ वह वीर, कि वो वीर अब कहाँ है। रावण पूछता है अंगद से, अंगद क्या कहता है, देवलोक बताओ, देवलोक बताओ। देवलोक का मतलब स्वर्ग लोक, कि जो मेरे पिताजी हैं ना बाली, वो अब देवलोक चले गए, ये अंगद ने कहा। तो फिर रावण क्या पूछता है, क्यों गए, बोल कैसे चले गए, वो इतने बलशाली आदमी थे कि देवलोक कैसे चले गए, और बाली के सामने तो टिकना भी नामुमकिन था योद्धाओं का, कैसे चले गए। तो अंगद क्या कहता है, रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाए, कि जिससे तुम पंगा ले रहे हो ना श्री राम, प्रभु श्री राम से, उसी राम के बाण पे बैठकर देवलोक चले गए। इसलिए तुम्हें समझाने आया हूँ कि मेरे पापा को भी यूं ही मार दिया उसने, अब तू तेरी जान बचाओ चाहे तो फिर बचा ले। इसीलिए रघुनाथ बाण, रघुनाथ रघु कुल का स्वामी श्री राम, नाथ माने स्वामी, रघु माने रघु कुल का स्वामी प्रभु श्री राम, बाण विमान,
कि प्रभु श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर सिधायो का मतलब पधार गया, कहाँ, देव लोग चले गए, ये दिया है। तो ये पहला वो था पद जिसमें रावण अंगात की शुरुआती दौर की बातचीतें दिखाई गई हैं।